लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जेजेपी के जो विधायक रहे हैं वो खटाखट बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कांग्रेस का भविष्य फिर भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है जब जेजेपी के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। एक बरवाड़ा से है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बरवाड़ा की जनता उसको ना जूतों से स्वागत करे। 5 साल लूटने के बाद आज वो जजपा को अलविदा कह दिया। आज हालात प्रदेश के अंदर जजपा के ये हैं, इनका कोई झोला उठाने वाला नहीं है, ऐसे ही नहीं। लेकिन दिख तो नहीं कांग्रेस की सरकार आती हुई, क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जेजेपी के विधायक कांग्रेस की तरफ भागते, सारे के सारे बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ का जो कमल गुप्ता है, एयरपोर्ट के नाम पे, कभी बस स्टैंड के नाम पे, पहली बात तो एयरपोर्ट है नहीं यहाँ। जैसे ही सरकार हमारी आएगी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। जेजेपी वाले बीजेपी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इनको नहीं दिखाई दे रहा क्या कांग्रेस सरकार वाली है? तो ये इनका वो कहना विनाशकाली विपरीत बुद्धि दिखाओ ना। मेरी आज तक वो हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ी? लेके आए कोई हवाई जहाज? ये कमल गुप्ता बकवास करता है सारा शहर। गुप्ता जी कहते हैं थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, लूट के खाया सारे शहर को, कहाँ समय लगेगा यार? पूरे 10 साल तो निकाल दिया, 8 बार तो उद्घाटन कर लिया। कहाँ है उसमें जहाज दिखा दो, कागज़ वाली जहाज उड़ा सकते हैं यहाँ से। ये इनका जहाज नहीं, हाल तक ये मड़ाई खाई इन्होंने सरकार के अंदर। और आज ये छोड़ के भाग रहे हैं। इनको को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। चाहे मेरा नालंद की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे जो दादा गौतम है, पहले तो कहते थे खोपर एकला ही जीम गया, और एकला जीम गया तो आज बीजेपी में क्यों भाग गया तू? मैं हूं काशनापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी से। और कहीं ना कहीं नारनौल से जो है इन्होंने विधायक बनने के लिए अपना नामांकन दिया है। अब ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो देखेगा कि वो पुनिया साहब पर भरोसा करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले इसी विषय को लेकर बात कर लेते हैं। पुनिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर। आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरी बहुत बहुत राम राम। पुनिया साहब, नारनौल से दावेदारी कर दी है तो हाईकमान पर कितना एक भरोसा है आपको? मेरी दावेदारी 2014 में थी, 19 में थी और 24 में है। और पार्टी का सबसे सीनियर मैं सिपाही हूँ। और जितने भी जो और लोग हैं वहाँ पे उनमें सबसे सीनियर की जो श्रेणी आती है उसमें हूँ। और पार्टी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ जिसका 16 साल से लगातार मेरा संघर्ष है, एक्टिव पॉलिटिक्स है और टिकाऊ कांग्रेसी। और कांग्रेस के दुख के समय में हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ रहा हूँ, मुद्दे उठाता रहा हूँ बीजेपी के खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी हाईकमान विश्वास जताएगा। अगर नारायण का मेरे को मौका मिलता है तो आप देख लेना कैसे काम करूँगा। जो पीछे के सारे लोग हैं उनको सब पीछे छोड़ देंगे। तो पुनिया साहब, क्या कुछ लगता है आपको, क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आपको दिखाई दे रही है क्या आती हुई? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और प्रदेश की 36 बिरादरी आज ये मन बुना चुकी है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। जो बीजेपी का 10 साल का कुशासन है, इससे छुटकारा दिलाने का काम इस प्रदेश की जनता करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 साल का हमारा शासन था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, न वो रिटायर हैं न वो रिटायर्ड हैं, और वो प्रदेश की जल्द ही सत्ता संभालने जा रहे हैं। जब ये 2005 में हमारी सरकार आई थी तो प्रदेश के अंदर अपराध का बोलबाला था और गुंडे फिरौतियाँ मांग रहे थे, हत्याएं हो रही थी। जैसे ही हमारी सरकार आई तो इन अपराधियों का इलाज करने का काम किया था। और 14 के बाद से जो हरियाणा के अंदर अपराध का ग्राफ है बहुत पूरा जंगल राज है और अपराध सड़सतली हरियाणा बन चुका है। और मैं चैनल के माध्यम से आपको कहना भी चाहता हूँ, और जो हमारे प्रिय सांसद हैं छोटे भाई दीपेंद्र जी हुड्डा वो भी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर हमारे, आप उनके बयान जो आते हैं देख लेना। अपराध और नशा इस प्रदेश से जड़ से ख़त्म कर देंगे सरकार आते ही। ऐसे जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके अगले दिन देख लेना सफाई होना शुरू हो जाएगा। पुनिया साहब, 10 साल हो गए बीजेपी राज कर रही है। आप हर 5 साल में यही कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। इससे पहले भी आप ये कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन कर लिया था और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सक्षम दिखाई दे रही थी। और अब लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जेजेपी के जो विधायक रहे हैं वो खटाखट बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कांग्रेस का भविष्य फिर भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है जब जेजेपी के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस का भविष्य बहुत सुनहरा भविष्य है। और प्रदेश की सारी जनता आज कांग्रेस को चाहती है। रही जेजेपी की बात, ये वोट काटू हैं, ये वोट काटने का काम करते हैं। और ये पिछले 10 सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जितने इनके नुमाइंदे जो अब जजपा को छोड़कर भाग रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने जिस भी हल्के के हैं उनकी जनता की पीठ में छुरा मारने का काम किया है। 5 साल तक ये मड़ाई खाई इन्होंने सरकार के अंदर। और आज ये छोड़ के भाग रहे हैं। इनको को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। चाहे मेरा नालंद की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे जो दादा गौतम है, पहले तो कहते थे खोपर एकला ही जीम गया,
अरे इकला जीम क्या तो आज बीजेपी में क्यों भाग गया तू? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको भी 78 साल का आदमी को भी आज ये चाहता है कि मैं भी एक बार दोबारा बनूँ और मैं मंत्री बनूँ। दूसरी बात एक बरवाड़ा से है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बरवाड़ा की जनता उसको ना जूतों से स्वागत करे। 5 साल लूटने के बाद आज वो जजपा को अलविदा कह दिया। आज हालात प्रदेश के अंदर जजपा के ये हैं, इनका कोई झोला उठाने वाला नहीं है, ऐसे ही नल्लो है। पुनिया साहब, जूते और चप्पलों के इस तरह के कठोर शब्द है ना आपकी खबर पर इस्तेमाल न करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ लोगों में इतना गुस्सा है। आज मैं कई गाँव में बरवाड़ा में पीछे भी गया था, इतनी हालात ख़राब है कि वो लोग है ना इनका ऐसा इलाज करेंगे जैसे जजपा का इलाज लोगों ने पीछे पार्लियामेंट में किया था, इनलो किया था, और ऐसे ही इनका जजपा इनलो सबका जो ये गद्दारी जो करके भाग गया जनता के मैंडेट के साथ, इनका असर बहुत ख़राब होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश की 36 बिरादरी आज प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप भी यही बोलते रहते हैं। और आपके जो मैंने जो नेता देखे वो भी ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन दिख तो नहीं कांग्रेस की सरकार आती हुई। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जेजेपी के विधायक कांग्रेस की तरफ भागते, सारे के सारे बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, आपका सवाल अच्छा है। ये जेजेपी के जितने विधायक थे कांग्रेस के पास गए थे, एक टुहाना से भी गया था, हमारे बावरिया साहब ने क्या कहा उनको, भाई तेरे पास तो प्राथमिक मेंबरशिप नहीं है, कैसे टिकट दे दें? ये तो टिकट के उसमें आ रहे थे ना भाई, कंडीशन हमारी पार्टी में नहीं चलती, इसलिए ये तो चले हुए कारतूस हैं, हम क्यों लेंगे इनको? ये आए थे ये। अब बीजेपी के पास तो सारे आयातित माल है सारा, और बीजेपी पास खुद के आदमी का है, तो कहीं कुछ कांग्रेस के हैं, कहीं कोई जजपा का, सारे ऐसे ही तो इकट्ठा कर रहे हैं सारे। और ये चल साहब क्या कहना चाहते हो, अगर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो विधायक, पूर्व विधायक, अगर कांग्रेस के अंदर शामिल होता है तो क्या उसको टिकट नहीं देगी क्या कांग्रेस? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और जो हमारे जितने भी दूसरी पार्टियाँ चाहे कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली जाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे जो उदय भान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा नेतृत्व में, कोई कंडीशनल नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं है उनकी, और वो पार्टी में आस्था व्यक्त करें। उनको लग रहा है सरकार आ रही, तभी तो भगदड़ मची हुई सारी पार्टियों के अंदर, कांग्रेस की तरफ सारे भाग रहे हैं आज, कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं सारे। बिल्कुल सारे नेताओं को पता है सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। और आज पूरे प्रदेश की तो ये जेजेपी वाले बीजेपी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इनको नहीं दिखाई दे रहा क्या कांग्रेस सरकार आ रही है? तो ये इनका वो कहना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इनको अब ये लग रहा है जैसे तुम्हारा कहीं काम चल जाएगा, जैसे बन गए थे धोखे से, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने थे, को जनता ही पसंद नहीं थे। और वो जनता पहचान चुकी है, जो आदमी मैंडेट के साथ इन्होंने गद्दारी किया, जनता उनको जानती नहीं, उनका इलाज करेगी। आप देख लेना, अभी ये चुनाव अभी आ जाएगा, एक महीने करीब बचा हुआ है समय। चलिए अब अगर हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस सरकार कह रही है भाई बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस आती है तो क्या जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्या इससे आम जनता को, गरीब जनता को, क्या इससे निजात मिलेगी? बिल्कुल, जैसे हमारी सरकार आएगी और जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रदेश के अंदर सबसे पहले मैं आपको पहले कई बार भी कहे, अपराध, नशा और बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे। 2 लाख पोस्टें जो खाली पड़ी हैं उनको सबको भरेंगे और पारदर्शिता लेके आएंगे। ये नहीं है कि नौकरियां बेची जा रही है, जैसे हमारे यहाँ शहर में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो वीसी हैं सारी नौकरियां बेच रहे हैं। ऐसे नौकरियां नहीं बिकेगी और मेरिट के आधार पर नौकरियां लगाएंगे, पहली बात। और जो बेरोज़गारी को बिल्कुल समाप्त करेंगे। जब 2014 हम छोड़ के गए तो बेरोज़गारी हरियाणा के अंदर नहीं, तो आज बेरोज़गारी चरम पे है। 37 पॉइंट बेरोज़गारी हरियाणा के अंदर है, पूरे भारत के अंदर 1 नंबर पे है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, ये बार बार ये लोगों को बहका रहे हैं, हमें नौकरियां बिना खर्ची पर्ची। अरे खर्ची पर्ची का सारी नौकरी तो बेच दी, मंडी की तरह तो भाव लगे हैं। अभी एसएससी का पीछे HP उसका एक कोई मैंने खबर पड़ी थी, उसमें कितनी नौकरियां बेची गई हैं, करोड़ों रुपये नौकरियां बेची गई हैं। किस मुँह से बात करते हैं ये, इनको सब पता है। और ये सारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी संघ के ठेके के ऊपर बगैर पैसे 1 नौकरी लगती। लिया और मेरे सामने किसकी हिम्मत कोई आके मेरे से बात करे। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है बच्चों को, युवाओं को नौकरियां लगाई जा रही हैं, उनमें सभी बातों में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विफल रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे? जी एक बात और कहना चाहता हूँ। एक ये जो एयरपोर्ट के नाम पे बरगला रहे थे, यहाँ का जो कमल गुप्ता है, एयरपोर्ट के नाम पे, कभी बस स्टैंड के नाम पे। पहली बात तो एयरपोर्ट है नहीं यहाँ। जैसे ही सरकार हमारी आएगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एयरपोर्ट की जगह मेडिकल कॉलेज बना दोगे? एयरपोर्ट की जगह नहीं, एयरपोर्ट तो है नहीं यहाँ। नेशनल इंटरनेशनल जो सरकारी ज़मीन है, जिसकी ये 7,000 एकड़ का बार बार जिक्र करते हैं। पुनिया साहब, इतनी बार तो एयरपोर्ट के नारियल लोगों ने खा लिया, आप कह रहे हो एयरपोर्ट ही नहीं है। एयरपोर्ट तो है नहीं, ये तो एयरपोर्ट के नाम पे लोगों के, हिसार के लोगों ने लूट तो लिया। उन्होंने कहा एयरपोर्ट दिखाओ ना, मेरी आज तक वो हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ी?
लेके आए कोई हवाई जहाज। ये कमल गुप्ता बकवास करता है सारा शहर। गुप्ता जी कहते हैं थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, लूट के खाया सारे शहर को, कहाँ समय लगेगा यार। पूरे 10 साल तो निकाल दिया, 8 बार तो उद्घाटन कर लिया, कहाँ है उसमें जहाज दिखा दो। कागज़ वाली जहाज उड़ा सकते हैं यहाँ से, ये इनका जहाज नहीं उड़ेगी। अगर कमल गुप्ता जी ने जहाज की अगर आपको टिकट दे दी तो बैठोगे जहाज में? नहीं, हम कोई झूठे वादे नहीं करते। जहाज में बैठना चलो तो किस्मत का, जहाज में तो पहले ही बैठ लिए, क्या बात होगी। लेकिन ये झूठ नहीं बोलेंगे जनता से, और ये जनता को बरगलाया जा रहा है। एक वो तलवंडी राणा के लोग आज भी धरना उसमें लगाए हुए था, तक रास्ता नहीं दिया तो जहाज कहाँ से उड़ेगा इनका। तो चलो, अब आपने तलवंडी राणा गांव की बात कर ही ली है, तो कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार रास्ता देगी क्या? हाँ, रास्ता देंगे, बिल्कुल देंगे। तो हम धरने पे गए जब भी कहा था इनको रास्ता देंगे, बिल्कुल मिलेगा रास्ता। चलिए दोस्तों, ये थे ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के सदस्य वजीर सिंह पुनिया जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, अगर कांग्रेस सरकार सत्ता के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं ये हालात बदलेंगे। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है तो क्या आपको यकीन है ये हालात बदलेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे काशनापा को जरूर बताना है। इन तस्वीरों के साथ मैं काशनापा लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।